हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का आज आपका है डे नंबर 7, है ना। आप अगर ये रेगुलर ये सीरीज को देख रहे हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, है ना। आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। खास करके जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का कर रहे हैं, पीजीटी का कर रहे हैं या सीयूटी पीजी का कर रहे हैं, उन सबको मदद मिलेगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 30 तक कर चुके थे। ठीक है, इसके आगे का आज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इनडिटरमिनेट अंडर। देखिए, जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है और इनडिटरमिनेट है। किसमें? पर ट्रेंड में नहीं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चैम्बरलिन भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की ही बात करता है। ठीक है, और एजवर्थ जो कहते हैं ना, उनका कहना था कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा होगा, मोनोपोली से कम होगा। कहाँ पे? ओलिगोपोली के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका मतलब ऑसिलेट करेगा किसके बीच में? मोनोपोली प्राइस और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में कहीं पर भी हो सकता है प्राइस। ठीक है, तो ये जो हमारा एजवर्थ डुओपोली मॉडल था ये एक अनस्टेबल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। पेरेटो भी जो इफिशियंसी वो स्टेबल के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। ये कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज, मतलब कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा है वो इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होगा? ठीक है, तो इसको दो तरीके समझ सकते हैं हम लोग। देखिए, ए आर बाय ए आर माइनस एम आर कहते हैं। एम आर माइनस एम आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 1 दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर बराबर ए आर माइनस एम आर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम आर इधर चला जाएगा तो लेफ्ट साइड, तो एम आर इक्वल्स ए आर माइनस ए आर, मतलब एम आर इक्वल्स 0। ठीक है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू वहां पे 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हो, है ना। क्या भाई कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व होता है, ठीक है, वो क्या होगा? वो हमारा अपर स्लोपिंग होता है मोनोपोली में, फिर से फॉल करता है। ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है। ठीक है, और एमआर जो होगा वो हमारा एमआर कुछ इस प्रकार से जाएगा। एक मिनट, एमआर जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है वो ए आर कर्व बनता है, ए आर लाइन बनता है। ठीक है, तो जिस जगह पे ये एम आर हमारा 0 है वहां पर डिमांड कर्व, ए आर को डिमांड कर्व भी कहते हैं, डिमांड कर्व का इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चूंकि वो मिड, जहां 0 होता है ना एम आर, वहां ये डिमांड कर्व का मिड पॉइंट होता है। वो क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो, उसका मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है। आप लोगों ने पॉइंट मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 0। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कंसीडर अ डिमांड कर्व व्हिच टेक्स द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग बोथ एक्सिस। वही अभी जो मैंने डिस्कस किया था, हमारे पास एक डिमांड कर्व है। ठीक है, डिमांड कैसा? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कहता है कटिंग बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस कट रहा है। इलास्टिसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ये जो मिड पॉइंट होगा ना, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इक्वल टू 1 होता है। इधर वाला एरिया में जो इलास्टिसिटी होगा वो लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे नीचे ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होता है। अपर पोर्शन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और ये जो पॉइंट यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 34 है। कहता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर ड्यू टू। देखिए ध्यान रखिएगा, ये हमारा डिमांड लाइन है। ठीक है, पी प्राइस पर डिमांड क्यू हो रहा है, प्राइस पी है, वहां पे
क्वांटिटी क्यू डिमांड हो रहा है। क्लियर? अगर प्राइस फॉल हुआ, डिमांड बढ़ गया क्यू से Q1, ये जो क्यू से Q1 गया, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो उससे डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। और अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस रीजन से हो रहा है? प्राइस में चेंजेस के कारण। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कहता है फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अकर्स एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होते हैं, ठीक है, उसमें जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फर्म जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, लगता है। वो क्या? एडवर्टीजमेंट, मतलब अपने प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज करते ताकि प्रोड्यूस जो कंज्यूमर्स हैं वो पहचान सके उस प्रोडक्ट को, खरीदें। ठीक है, क्यों भाई ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कहता है रीजन है देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री है, सबको कोई भी आ सकता है। तो आप अपना प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए क्या करोगे? एडवर्टाइज करोगे ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को जान सके। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहां पे कोई समस्या नहीं। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ढूंढ रहे हैं इकोनॉमिक्स का और समस्याएं हो रही है तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए। अप टू 50% का डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड सभी कोर्सेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें जितने भी कोर्सेज हैं सभी में आपको डिस्काउंट अभी मिलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।